बच्चों, let's see the question. Rahul speak truth 5 times out of 6 and Neha speak truth 9 times out of 10. What is the probability that they contradict each other in stating the same fact? First we have to write the key concept for this question. So key concept for this question is key concept if P A is the probability of a event A to be happen then PA bar is probability of event A not going to happen। और इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? probability of not going happen of A is equals to 1 minus probability of A। ये क्या हो जाता है हमारा? इसका फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है? वी हैव प्रोबेबिलिटी कि राहुल सच बोलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है? 5 आउट ऑफ 6। और इस प्रोबेबिलिटी हमारे पास कि स्नेहा सच बोलेगी है हमारे पास 9/10। और तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कि राहुल झूठ बोलेगा, सच नहीं बोलेगा की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 माइनस सच बोलने वाली प्रोबेबिलिटी, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 5/6, तो 1 माइनस 5/6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 माइनस 5 इज टू 1/6। और प्रोबेबिलिटी की स्नेहा सच नहीं बोलेगी, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 माइनस स्नेहा की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9/10। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 1/10 ये आ जाएगा। अब हमें क्या बोला गया है कि एक ही स्टेटमेंट पे दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करेंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी हमारे पास? कंट्राडिक्शन केस प्रोबेबिलिटी, कंट्राडिक्शन केस प्रोबेबिलिटी। तो उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या आ जाएंगी हमारे पास? या तो राहुल सच बोल रहा होगा और स्नेहा झूठ बोल रही होगी, तो राहुल की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी और स्नेहा की झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी, प्लस या तो स्नेहा सच बोल रही होगी और राहुल क्या बोल रहा होगा? झूठ बोल रहा होगा। क्योंकि अगर दोनों सच बोलेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि उन दोनों का स्टेटमेंट सेम होगा। तो हम क्या लेके और कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है एक सच बोल रहा है और एक झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ आर क्या था हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ आर था हमारे पास 5/6। और प्रोबेबिलिटी कि एस स्नेहा झूठ बोल रही है वो था हमारे पास 1/10, प्लस सच बोलना की प्रोबेबिलिटी स्नेहा की वो थी हमारे पास 9/10। और राहुल की झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या थी हमारे पास? 1/6। अब हम इसका क्या ले लेंगे? हम ले लेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करके 60 ही आ रहा है, तो 60 हम क्या रख देंगे डिनोमिनेटर में। और 5 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है 5, प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है 9। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 14/60 आ जाएगा। और 14/60 को हम कैंसिल करके क्या लिख सकते हैं? 7/30। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी that they contradict
each other statement, each other statement each other statement on same fact is क्या हो गया हमारे पास 7/30। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये सॉल्यूशन समझ आया। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।